माशाअल्लाह ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि हमारे अकाबिर, हमारे उलमा, हमारे खुतबा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ खड़े हैं और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई के लिए हुकूमत हिंद से कानूनी तौर पर रिहाई की जंग भी लड़ रहे हैं। बिलखुसूस खानवादा अशरफिया और खानवादा रज़विया व दिगर खानकाह वाले भी मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ खड़े हैं और उनकी रिहाई के लिए हुकूमत हिंद से मुतालबा कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन हज़रात की मेहनत रंग लाएगी और बहुत अच्छी ख़बर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई की सूरत में बहुत जल्द हमें सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह। और अभी मैं देख रहा था कि देवबंदी मकतब फ़िक्र के एक बहुत बड़े ख़तीब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की एक वीडियो और बरेलवी मकतब फ़िक्र के एक ख़तीब मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब की एक वीडियो, इन दोनों हज़रात की वीडियो मेरे सामने आई। जब मैं सुनने लगा तो मुझे लगा कि वाकई इन हज़रात ने भी मुफ्ती साहब के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। चलिए पहले उनकी वीडियो देखते हैं। बरेलवी मकतब फ़िक्र का आलिम दीन, कल शायद गुजरात में उनका प्रोग्राम था, ट्विटर पे देखा, उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आपने अपने अशार के अंदर, आपने अपने जुमले के अंदर में कुत्तों से ताबीर किया, किसी का कुत्तों से शायद उनका नाम लिया गया है। तो उनको एटीएस वालों ने पकड़ लिया कि आप भड़का रहे हैं, आपने किसका अपमान किया है। सवाल जवाब हो रहा है। टोपी और दाढ़ी वाला था, मौलाना था, सलमान नाम था, शेरवानी थी, तो आपने पकड़कर फौरन अंदर कर दिया। वहीं पर राजा सिंह तो बहुत भोंकता है, वो तो कुत्ते ही की तरह भोंकता है, उसको नहीं पकड़ा जाता। उत्तर प्रदेश के अंदर में कई सारे ऐसे लीडर हैं जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए बातें करते हैं। सोशल मीडिया में सैकड़ों वीडियोस मौजूद हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनाप शनाप माइनॉरिटीज के खिलाफ गाली बकते हैं। किसी को एटीएस वालों ने पकड़कर अंदर नहीं किया। हम लड़ते रहे आपस में, अरे नहीं नहीं, सलमान अज़हरी साहब तो देवबंदी मकतबे फ़िक्र का था, मानता हूं देवबंदी ये बरेलवी मकतबे फ़िक्र का था, मानता हूं कि बरेलवी देवबंदी मकतबे फ़िक्र अलग अलग हैं, लेकिन आपको टारगेट सिर्फ इसलिए किया जाता है यू आर मुस्लिम। सलमान अपने आप को मुसलमान क्यों नहीं मानता? एक दूसरे की मदद में क्यों नहीं खड़ा होता? सवाल करना चाहिए गुजरात एटीएस से कि मुफ्ती साहब ने अगर कुत्तों से ताबीर की है तो कोई गलत नहीं की, इसलिए कि बेटियों की इज्जत को लूटते हैं। 17 बेटियों की इज्जत लूट कर उनके कंकाल मिलता है यहाँ मुजफ्फरपुर बिहार के अंदर। मासूम बच्ची जाती है पढ़ने के लिए, उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जला दिया जाता है। तो ये कुत्ता नहीं है तो क्या है? ये कुत्तों जैसी सिफत है। अगर उन्होंने बोला है किसी को तो गलत नहीं बोला है। एटीएस वालों ईमानदार बनो, देश के मुजरिमों को पकड़ो। आपकी हथकड़ी विजय माल्या के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी मेहुल चौकसी के हाथ में नहीं लगती, आपकी हथकड़ी और दूसरे बाल मुकुंद आचार्य के हाथ में नहीं लगती जो देश के कानून और संविधान के खिलाफ बोलते। एक मौलाना, एक टोपी और दाढ़ी वाला जो सुन्नत रसूलुल्लाह का गुलाम है, जो आशिक रसूल है, जो अमन की बात करता है, जो सुकून की बात करता है, उनका मतलब यही था कि आज जुल्म का बाजार गर्म है। आज हर तरफ देखो तो जानवरों के बिलमुकाबिल इंसानों की कोई कीमत नहीं रह गई है। जानवरों को पूजते हैं लोग, इबादत करते हैं, और इंसानों को लोग मारते हैं तलवारों से। ये कुत्तागिरी नहीं है तो क्या है? इस हैसियत से अगर उन्होंने बोला है तो ये गलत नहीं है। दुनिया के किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए जाकर के आप। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो थी देवबंदी मकतब फ़िक्र के आलिम दीन मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब की। अब बरेलवी मकतब फ़िक्र के आलिम मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब का बयान देखते हैं कि उन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के समर्थन में क्या कहा है। हज़रत मौलाना सलमान अज़हरी साहब क़िबला की गिरफ़्तारी की मैं मज़म्मत करता हूँ। मौलाना सलमान अज़हरी साहब का एक जुमला जो कि सख्त है, हमारा दौर आएगा, हमारा दौर आएगा। तो इस जुमले के ज़रिए हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने उन बदमाशों को मुखातब किया है बार बार कि जिन्होंने बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की है। कोई कहीं से उठता है, हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करता है। कोई कहीं से उठता है और मुसलमानों को हिंदुस्तान से निकालने की बात करता है। कोई कहीं से उठता है और
2024 तक हिंदुस्तान से मुसलमानों को मिटा देने की बात करता है या निकाल देने की बात करता है। कोई कहीं से उठता है और कुरान शरीफ में तहरीफ की बात करता है, उसकी 26 आयतों को निकालने की बात करता है। कोई कहीं से उठता है और जुलूस की शक्ल में चलते हुए इशारतन मुसलमानों को मारने और काटने की बात करता है। कोई कहीं से उठकर अपने अपने घरों में मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए हथियार रखने की बात करता है। ऐसे लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं किया गया। हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बार बार ऐसे लोगों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया जिन्होंने अपने बयान के ज़रिए हिंदुस्तान के अमन व अमान को ख़तरा पहुंचाना चाहा, लेकिन ऐसे लोगों को बार बार मुसलमानों की तरफ से मुतालबा करने के बाद भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का एक ही मिशन है कि जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का एक ही मिशन है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुँचे, क्यों नहीं चलते रज़ा, सारा तो सामान गया। उनका एक ही मिशन है, करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। वो अपनी तकरीर में बार बार उन्हीं लोगों को मुखातब करते हैं जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, जो हमारे मज़हब इस्लाम के हवाले से बकवास करते हैं, जो कि हिंदुस्तान से मुसलमानों को और इस्लाम को मिटाने की बात करते हैं। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी ने बार बार अपनी तकरीर में यही पैगाम दिया है कि हम अपने नबी से जान से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, माल से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, वालिदैन से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम तमाम लोगों से ज़्यादा अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करते हैं। और हमारी मोहब्बत ये है कि करूँ तेरे नाम पे जाँ फिदा, न बस एक जहाँ दो जहाँ फिदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो लोग जो बार बार मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, उन्हें कभी गिरफ्तार न किया गया, कभी गिरफ्तार न किया गया। हज़रत मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी का वो जुमला कि हमारा दौर आएगा, क्या मतलब? हमारा दौर आएगा, इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, ये बात सबकी समझ में आ जाएगी। हमारा दौर आएगा, इसका मतलब ये है कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा कि आप खुद इस बात को तस्लीम करेंगे कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब तो है, गद्दार नहीं है। हिंदुस्तान का मुसलमान बेरोजगार तो है, लेकिन बेवफा नहीं है। अपने वतन अजीज हिंदुस्तान के लिए मरने मिटने का जज्बा रखते हैं। हम मुसलमान मरने मिटने का जज्बा रखते हैं। हम अपने हिंदुस्तान, अपने वतन अजीज की हिफाजत के लिए शहादत का जज्बा रखते हैं। लिहाजा उन्होंने जब जब बयान दिया, उन्हीं चंद बदमाशों को मुखातब किया है जिन्होंने बार बार मुसलमानों को मिटाने की कोशिश की है, मारने की कोशिश की है, काटने की कोशिश की है। सख्त लफ्ज़ के ज़रिए उन्होंने तमाम हिंदुओं को मुखातब नहीं किया। एक बयान में खुद उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान में अमन चाहता हूँ, शांति चाहता हूँ, उन्नति चाहता हूँ, राहत चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ। हम सारे हिंदुओं से मोहब्बत करते हैं, हमें तमाम हिंदुओं से मोहब्बत है, किसी से इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ है तो उन चंद बदमाशों से, उन चंद लोगों से जो बार बार मुसलमानों को मिटाने की कोशिश करते हैं, मिटाने की बातें करते हैं और कत्ल की बातें करते हैं, कत्ल व गारत की बातें करते हैं और हिंदुस्तान से मुसलमानों का खात्मा करना चाहते हैं। लिहाजा मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है और साथ ही साथ मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार करके उलमाए किराम को मरऊब करने की कोशिश की गई है। तो ये समझ लीजिए, जान लीजिए कि हम मुसलमानों को सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी हो, ये गुस्ताखी हमें बर्दाश्त नहीं है। लिहाजा उन बदमाशों की ज़बानों पर लगाम लगाई जाए ताकि वो आइंदा मेरे नबी की शान में गुस्ताखी न करें और मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए।
उनका मुखातब जो उन्होंने सब जुमले के ज़रिए मुखातब किया है वो चंद लोग हैं जिन्होंने मुसलमानों के हवाले से इस कदर बकवास किए हैं कि उन्होंने अदावत की तमाम तर हद पार कर दी है। इसलिए मैं मोहम्मद ज़िक्रुल्लाह क़ादरी मुतालबा करता हूँ कि मौलाना सलमान अज़हरी साहब क़िबला को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। जी हाँ दोस्तों, आपको ये दोनों वीडियोस कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं अपने तमाम अकाबरीन से दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग खामोश न रहें, अपनी ज़बानों पर ताले न लगाएं, बोलें, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का साथ दें, हक़ का साथ दें। अगर आज समर्थन नहीं करेंगे, अगर आज साथ नहीं देंगे तो फिर कब? अगर आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? इसलिए अपनी ज़बानों पर ताले न लगाओ, बल्कि बोलो, हक़ बात तस्लीम करो और हक़ का साथ दो। इसलिए कि जब हमारे अकाबिर, हमारे मौलवी हजरात, हमारे मौलाना लोग जब बोलते हैं, जब वो खड़े होते हैं तो कौम को हिम्मत मिलती है कि हमारे पीछे हमारे मौलाना लोग हैं। इसलिए आप लोग निकल के आएँ, मुफ्ती साहब का साथ दें, कौम इंशाअल्लाह आपका साथ देगी। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जो है रिहा करने की भरपूर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ये कोशिश हमारी रंग लाएगी और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई की खबर हमें बहुत जल्द सुनने को मिलेगी इंशाअल्लाह।